फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आप लोगों को एक अमेजिंग पर्सनालिटी से मिलाते रहेंगे, उनसे मोटिवेशन आपको दिलाते रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे। उनकी इंस्पायरिंग कहानियों से आपको लाइफ में बहुत कुछ करने की प्रेरणा आएगी। ऐसे ही हम एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी से आपको मिलाने जा रहे हैं। वो इतनी अच्छी पर्सनालिटी हैं, उन्हें नेटवर्किंग के लाइन में आज बहुत टाइम हो गया है। सर ने बहुत सारे अप एंड डाउन फेस किए, बट लाइफ में वो बहुत बेहतरीन करते जा रहे हैं। जब उनसे मिले, उनके बारे में जाना, तो लगा कि नहीं, आप लोगों को बताना चाहिए, आप लोगों को उनसे मिलाना चाहिए। मैं सर के बारे में इंट्रो खुद नहीं दूंगी, सर अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे। जब वो अपने शब्दों में आपको बताएंगे अपने, तो एक उसकी बात ही कुछ और होगी। तो वेलकम सर। थैंक यू मैम। सर, मैं चाहूँगी कि आप अपना इंट्रो खुद ही दें, क्योंकि जब मैं अभी आपसे बात कर रही थी तो शायद मेरे गूज बम्स खड़े हो रहे थे, तो शायद वो चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। प्लीज़ सर। यस, तो एक्चुअली आफ्टर सर, कॉलेज पहले आपका नाम। मैं सिर्फ नीलेश ठाकरे, बेसिकली अमरावती से बिलोंग करता हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग में मैं करीबन 5 साल से काम कर रहा हूँ। मतलब इस कंपनी में, अभी जो मेरे राइट नाउ कंपनी में काम कर रहा हूँ, MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग। इसके पहले मैं काफ़ी कंपनी में काम कर चुका हूँ, एग्रीकल्चर में, फाइनेंस में, इंश्योरेंस में, प्रॉपर्टी मार्केट में और वेलनेस सेक्टर में भी काम किया मैंने। और लेकिन जो सक्सेस मिलना चाहिए वो मुझे वहाँ पे उस तरह से नहीं मिला। पैसा कमा रहा था, लाइफ चल रही थी और एंजॉय कर रहा था मैं। लेकिन 2011 में मेरा एक्सीडेंट हो गया। कार ने मुझे, एक तो लेडी ने ठोक दिया था, टांग टूट गई थी, 3 टुकड़े मेरे पैर के हो गए थे और मैं 1 साल बेड रेस्ट पे रहा। उस 1 साल के बाद जब मैं उठा तो मैं टोटल माइनस में था, पैसा नहीं, कुछ नहीं, कर्जा ऊपर चढ़ गया। उसके बाद में फिर नागपुर में सर्वाइव करना मुश्किल था, तो मैं वहाँ से पूरा शिफ्ट किया अमरावती। और अमरावती आने के बाद यहाँ भी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी। फिर मैंने जब स्टार्टिंग किया, मतलब जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे पास रूम लेने के रेंट का भाड़ा भी नहीं था, वो मेरी कंडीशन थी। मतलब फिर मैंने मेरे मम्मी पापा को, मेरे मौसी क्या रखा। 2 महीना मैंने पेंटिंग्स का काम किया। पेंटिंग्स का काम करने के बाद में फिर मैंने अपना किराया का रूम लिया, वहाँ पे शिफ्ट किया उनको और बोला फिर अभी खुद का कुछ करना चाहिए। अब मैं कुकिंग अच्छी कर लेता हूँ, तो मैंने उसको प्रोफेशन बनाया। अपने यहाँ पे मेस चालू किया मैंने और करीबन 1 डेढ़ से 2 साल मैंने यहाँ पे अपना मेस चलाया। उसमें पैसा कमा रहा था, लाइफ चल रही थी, लेकिन मुझे वहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे सपने वहाँ पूरे नहीं हो रहे थे। लाइफ वहाँ बन सी गई थी। तो मैं तलाश में था कि यार कोई तो भी कंपनी ऐसी मिले कि जो कंपनी मुझे मेरे सपनों तक पहुंचाने में मदद करे। ऐसे में मेरे दोस्त ने, जो मेरे, जब मैं हर्बल लाइफ का मेरा क्लब था वेलनेस का नागपुर में, तो मेरे बाजू में एक दुकान थी रिचार्ज की और गन्ने का जूस बेचते थे वहाँ पे। तो वो मेरे जो दोस्त थे पंकज अष्टनकर, उन्होंने मेरे जीवन में मौके को लाया। उन्होंने बताया कि ऐसी कंपनी है, आपके पास एक्सपीरियंस है। तो मैंने ज्वाइन किया। जब ज्वाइन किया तो मेरे पास ID ग्रीन करने के लिए पैसे भी नहीं थे। मैंने वहाँ से स्टार्टअप किया, मैंने ID लगा लिया। 1 साल मैंने काम नहीं किया। 1 साल बाद ना वो मुझे मिलने आए, ना मैं उनको मिलने नागपुर गया। 1 साल बाद जब मेरी मुलाकात उनसे यवतमाल में हुई, तब देखा उनका लाइफ पूरा चेंज था। उन्होंने तब 14 लाख की CS कार लिया था। फिर मैं उनके साथ रात भर रुका, पूरा प्लान को समझ लिया, कुछ प्रोडक्ट परचेज़ किए और फिर यहाँ पे आके काम स्टार्ट किया मैंने। सर, थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगी। आपने बताया कि उनके पास वो कार थी, सर आपके पास कौन सी कार है? मेरे पास अभी ये स्विफ्ट वीडियो है। बहुत अच्छा सर। सर, तो अभी जैसे मतलब मैं अभी जब हम यहाँ पे एंटर किए, हमने जो और भी इंटरव्यूज़ किए, तो जब अभी मैं बात करी थी तो सब आपको देख के और आपको बहुत एक्साइटेड हो रहे थे और सब बता रहे थे सर हमारे सीनियर सर हैं, इनकी वजह से हमने बहुत कुछ किया। तो सर ये बताइए कि आप अपने टीम को इतने प्यार से बिल्डअप कैसे करते हैं, कैसे इतने सारों, क्योंकि आज एक ऑफिस है, एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे 10, 12, 15 लोगों को मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होता है, बट आप इतने सारे लोगों को कैसे संभालते हैं? एक्चुअली देखिए, सिस्टम हमारा कैसे नेटवर्किंग का, अगर आपके नीचे में जो टीम है, अगर वो टीम आपकी स्ट्रांगली खड़ी हो जाएंगी तो आपका काम स्मूथली चल जाएगा। और मैं इसलिए, जैसा हम खुद है, हमारे पास जितना नॉलेज है वो एज इट इज़ नीचे सप्लाई कर दो, उनको वैसा ही बनाओ। आपका क्लोन वो बनना चाहिए। जब तक सामने नीचे वाला क्लोन नहीं बनेगा तब तक वो मजबूत स्तंभ बन के खड़ा नहीं होगा, और वो खड़े हो जाएंगे तो फिर अपना काम आसान हो जाएगा। तो हम जो सेमिनार लेते हैं, ट्रेनिंग सेशन अरेंज करते हैं, तो उनमें मैं पूरा जितना भी मैंने सीखा है, मेरा तजुर्बा है, मैं सब उनको पास आउट करता हूँ। अच्छा, तो सर यहाँ पे सारी ट्रेनिंग, सारी चीज़ें आप ही मैनेज करते मैं हैं? मैनेज करता हूँ सर, पूरा। कोई प्रॉब्लम नहीं होती? कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो सर, जब आपने बहुत सारी फील्ड में काम किया, जैसे आपने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया, सारी चीज़ें की, तो यहाँ पे आके उसमें और इसमें कितना फ़र्क लगा? वहाँ पे भी भाग दौड़ थी, यहाँ पे भी भाग दौड़ है, तो लेकिन फिर आपने कैसे इस चीज़ को चुन लिया? सबसे मेन क्या है, शुरू से मैं आज़ादपंथी रहा हूँ। मुझे आज़ादी वाली लाइफ पहले से पसंद थी और बाकी हर फील्ड में आपको फिजिकली वर्क करना पड़ता है, तब जाके आप ऐसा काम करते हो। ये इकलौता ऐसा सेक्टर है, डायरेक्ट सेलिंग, यहाँ पे आप अगर शुरू से 3 से 5 साल में आपका यहाँ पे नेटवर्क बना लेते हो, टीम डेवलप कर लेते हो, टीम को अच्छे से आप यहाँ पे मतलब सेट कर देते हो, तो आपका काम आसान हो जाता है। यहाँ पे टाइम फ्रीडम कवर कर सकते हो, मनी फ्रीडम आपका कवर हो सकता है और पूरा मतलब घूमना फिरना, टूर्स, मैं फॉरेन टूर्स भी कर चुका हूँ, मलेशिया थाईलैंड जाके आया हूँ कंपनी की बदौलत, और 1 रुपया भी जेब से खर्चा नहीं किया मैंने अपने, सब कंपनी की वजह से हुआ है मेरा। गोवा 4 बार गया, अपने टीम के साथ में गया हूँ। तो मतलब यहाँ पे टोटल एन्जॉयमेंट हो रहा है, मतलब हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, हैप्पीनेस भी है। टोटल जो चाहिए वो हर चीज़ यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट मिल रही है, जो बाहर दूसरे सेक्टर में नहीं मिलती है।
आज मान लो मेरा कोई बंदा नागपुर से है, कोई बंदा यवतमाल से है, कोई मेरा गुजरात में है, कोई एमपी में है, वो वहाँ से परचेस प्रोडक्ट करते हैं तो मुझे यहाँ घर बैठे मेरा कमीशन मेरे बैंक में जमा हो जाता है। अच्छा सर, देखिए जैसे गवर्नमेंट जॉब, लोग आजकल जॉब के पीछे भागते रहते हैं, पेंशन तो मुझे लग रहा सब जगह से ही खत्म कर दी गई है। सिर्फ एक प्रॉब्लम रह जाती है, जो मतलब पहले तो पेंशन का था कि चलो रिटायरमेंट के बाद हमें पेंशन मिलेगी, हम आराम से बैठ के खाएंगे। लेकिन आज का टाइम सर मुझे क्या लगता है कि जब तक आप पूरे टाइम वर्किंग रहते हो तब तक आप बिल्कुल यंग रहते हो, पर जैसे ही आपका रिटायरमेंट एज आती है, आप जैसे ही घर में बैठते हो वैसे आप मतलब बुढ़ापा एकदम हावी हो जाता है। मतलब जो 58-60 की एज में जो आपकी एज नहीं रहती, 61 होते ही आप बिल्कुल जस्ट डबल के हो जाते हो, क्योंकि सर उस समय काम नहीं होता है। तो क्या लगता है ना कि आप लोग की लाइफ ऐसी कभी होने वाली नहीं है, क्योंकि आप लोग हमेशा यंग रहने वाले हैं। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे सर? 100% बोलूँगा इसके बारे में, क्योंकि देखो कैसा होता है, नौकरी में जो रूटीन लाइफ होती है ना, वो एक बोरिंग लाइफ बन जाती है। और वहाँ पे क्या होता है, इंसान रिटायर होने तक के पूरा मतलब मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से वो बूढ़ा हो जाता है, रिटायर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कैसा है, जैसी एज बढ़ती है ना, आप यंग बनते जाते हो। राइट नाउ मैं भी 42 ईयर्स मेरा रनिंग है, लेकिन आज भी मेरे अंदर 24 ईयर्स का ही जोश है। सर मैंने एक चीज़ और देखा कि आपके टीम में बहुत यंग बच्चे हैं। अभी मैंने देखा कि अभी एक बच्ची 19 ईयर्स की है जिसने कार अचीव की है। तो सर ऐसा क्या घुट्टी आप लोग पिलाते हैं कि मतलब 19-20 साल के बच्चे बिल्कुल यू बूम करके ऊपर आ जाते हैं? वो थोड़ा सा तो आपको वो घुट्टी हमें भी बतानी पड़ेगी, ताकि हम लोग भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर पाएँ। एक्चुअली क्या है ना मैम, यहाँ पे कैसा होता है कि यहाँ पे वर्किंग जो होती है वो एक इंसान नहीं करता है, पूरी टीम साथ में काम करती है। तो अर्निंग जो होती है वो अर्निंग भी वैसे हमारे बल्क में होती है, क्योंकि क्या होता है, एक इंसान काम करेंगे, 10 घंटा काम करे, 12 घंटा काम करेंगे, लेकिन अगर उसके साथ में 10 लोग काम करते हैं तो आपका उतना घंटा मल्टीपल हो जाएगा यहाँ पे, तो उतना आपका इनकम भी मल्टीपल हो जाएगा। तो हिसाब से यहाँ पे जो ग्रोथ होती है ना, ग्रोथ फास्ट होती है। बशर्ते आपको भी मतलब जो वर्किंग करता है उसको उतना डेडिकेटली काम करना पड़ेगा। अच्छा सर, देखिए आजकल जितने भी ऐड दिखाए जा रहे हैं, लोगों का माइंडसेट इतना ख़राब हो चुका है कि जो भी चीज़ें मतलब साबुन, तेल, मसाला, जो भी चीज़ें आज दिखाई जा रही हैं टीवी पे, वो शायद खाने लायक नहीं होती हैं। लेकिन लोग फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग से, जो कि आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती हैं, फिर भी लोगों की मतलब बड़ी एक अजीब दृष्टि से देखी जाती है, जिसमें उनको उनकी लागत भी कम होती है, उन्हें अच्छी चीज़ें मिलती हैं, फिर लोग भागते क्यों हैं सर? अवेयरनेस के सबसे मेन आता है, क्या होता है कि टीवी पे जो ऐड आती है तो ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो होती है वो उसके ऐड करते हैं, तो ऑब्वियसली क्या होता है, लोगों के माइंड में जो पकड़ा होता है उनका, तो वो वर्क कर जाता है वहाँ पे। लेकिन आज क्या होगा, अभी ये सीन बदल गया है, अभी लोग भरोसा करने लग गए हैं। और अभी जो 2 साल कोरोना का पीरियड गया, इसमें तो मतलब हमने ऑलमोस्ट इतने लोगों तक पहुँचाए प्रोडक्ट को, तभी लोग खुद होकर इसमें प्रोडक्ट परचेस करने आ रहे हैं, खुद कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं। तो अभी ये सीन उल्टा हो रहा है। सर मुझे लगता है नेटवर्क मार्केटिंग से 2 बेनिफिट होने वाले हैं। पहला बेनिफिट होने वाला है कि आपको ऑर्गेनिक चीज़ें मिलेंगी। दूसरा बेनिफिट होने वाला है कि अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होने वाली है। क्योंकि आप लाइफ में, मुझे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए बंदे कहीं पे भी खड़े होते हैं तो उनकी एक अलग पहचान होती है ना, उनके बात करने का तरीका। क्योंकि सर देखिए, मुझे नहीं पता था, मेरा जो है एक टीचिंग प्रोफेशन था, मेरा ब्यूटी इंडस्ट्री थी, लेकिन जैसे जैसे नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों से मिल रहे हैं ना, तो एक जोश अपने अंदर भी आता जा रहा है। वरना प्रयागराज से यहाँ तक पहुँचना संभव नहीं होता। एक आलस लगती कि अरे नहीं, कौन जाए इतनी दूर तक अपना ये लगा के वो लगा के। बट जैसे ही लगा कि नहीं, आप लोगों से मिलना है, और खट से हम लोग भागते हुए चले आए। तो सर मतलब मैं तो कहूँगी कि एक एक घर में एक एटलीस्ट एक बंदे को नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहिए। 100% करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आपके अपलाइन अच्छे नहीं मिल रहे, या आपको सब। सर आप ये बताइए कि आप कंपनी कैसे सेलेक्ट करें, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कुछ भी सेलेक्ट कर लेंगे और नेगेटिविटी भर जाएगी। तो आप ये बताइए कि कंपनी कैसे सेलेक्ट करें? सबसे पहले क्या है, कंपनी, अच्छी कंपनी चुनने के लिए 5 पी जो होते हैं, वो 5 पी देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला पी आता है कंपनी का प्रमोटर कौन है, दूसरा पी आता है कंपनी का प्रोफाइल कैसा है, तीसरा पी आता है कंपनी का प्लान कैसा है, चौथा पी आता है कंपनी का प्रोडक्ट्स बेस्ट है या नहीं है, और पांचवा पी आता है पे आउट्स आपको टाइम पे मिलता है नहीं मिलता है। अगर ये 5 पी किसी भी कंपनी में अगर स्ट्रांग है तो आँख बंद करके आप कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। सर ये जैसे देखिए, जैसे कोई भी नया बंदा आ रहा है, उसे तो कुछ भी नहीं पता होता, तो वो कैसे, मतलब उसको ये बारे में भी पता नहीं, शायद इसीलिए हम लोग ये सारी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं कि लोग देखें, उन्हें पता चले कि 5 पी होते क्या हैं, है ना। और अगर बाय द वे कोई ज्वाइन करना चाहता है, मतलब यहाँ नहीं ज्वाइन कर पा रहा है, वो यूपी में, बिहार में, कहीं पे भी ज्वाइन कर रहा है, तो क्या आप लोग इतनी परमिशन देंगे कि वो लोग आपसे एक बार कॉन्टेक्ट कर सकें, है ना? तो सर मैं आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि अगर हमारे इस चैनल को कोई भी देख रहा है तो प्लीज़ आप लोग सर को कॉल करके आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर हम किसको ज्वाइन करें, क्या प्रॉब्लम है। आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करें, उस कंपनी के बारे में सर लोगों से डिस्कस कर सकते हैं। सर आपकी मीटिंग अंदर चल रही है और आप हमें टाइम दे रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना बेहतरीन टाइम दिया और आपने इतनी बेहतरीन चीज़ें बताई। सर हमें भी जब भी ज़रूरत पड़ती रहेगी हम आपको कॉल करते रहेंगे, और हमारे जितने भी ऑडियंस हैं, जब भी उन्हें कॉल करें प्लीज़ आप उन्हें हेल्प करिएगा। सर लास्ट में आज के यूथ को आप क्या कहेंगे कि मतलब अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को एक तरफ करके वो किसी भी परिस्थिति से लड़ सकते हैं, वो कैसे आगे आएँ और थोड़ी हिम्मत जुटाएं कि पैसा नहीं है तो कमाएं,
अपनी पर्सनैलिटी को कमाएं। Yes. तो सर प्लीज़ इसके बारे में आप कुछ बोलिए आज की यूथ देखिए को। कैसा है, आज के यूथ को मैं इतना बोलना चाहूँगा कि आज आप कितनी भी डिग्री हासिल कर लो, नौकरी के मामले में आज बहुत मुश्किल पर समय हो गया है ये। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो और अच्छी कंपनी को चूज़ करते हो यहाँ पे, तो 3 से 5 साल के मेहनत में आप यहाँ पे अपने पैर पे खड़े हो सकते हो और 1 लाख के ऊपर का पे आउट आप यहाँ पे अचीव कर सकते हो। और ये मतलब ये नहीं है, 30 साल एक नौकरी वाला जितना कमाने में लगाता है ना, यहाँ 3 से 5 साल में उतना आप कमा लेते हो। उतना यहाँ पे मजबूती से अगर आपकी टीम बन जाती है तो आपका लाइफ इतना सेट हो जाता है। जैसे भी ये बच्ची ने अभी कार खरीदी है, 19 ईयर्स की बच्ची है ये अभी मैं आपको लिख के देता हूँ, आने वाले 5 साल में ये बच्ची के पास मर्सिडीज़ भी रहेंगी, इसका खुद का बंगला भी रहेगा। हर वो चीज़ जो उसने सोची भी होंगी या सोची नहीं होंगी, वो सब वो पा लेंगी। अच्छा, अभी आप लोगों के दिमाग में एक बात होगी, क्योंकि हमारे कई सारे वीडियोज़ ऐसे हुए हैं, आप लोगों के दिमाग में होगी कि हर नेटवर्क मार्केटिंग के लोग सबसे पहले कार क्यों लेते हैं। सर ये हर बंदे के दिमाग में आएगा कि कार ही क्यों बताते हैं, कार क्यों बताते हैं। सर पहले आप बताइए, मेरे दिमाग में भी थोड़ी चीज़ें आ रही, मैं मतलब वो सोच रही थी कि इसलिए। तो सर आप बताइए ना, सबसे पहले कार क्यों लेते कैसा हैं। होता है, कार लेने का सबसे पहला मोटो तो ये होता है कि हम खुद एक लग्जरी लाइफ की ओर जाते हैं, तो एक वो ऑटोमेटिकली जो फीलिंग होती है, जो आपका एटीट्यूड बनता है जब आप कार से उतरते हो, सामने वाले घर में जाते हो प्लान देने के लिए, तो आपके अंदर जो एक आपका ऑरा बनता है, जो एटीट्यूड आता है, वो अलग रहता है। और सेकंड थिंग क्या होती है, मान लो मैंने अभी एक 50 लाख का खेत ले लिया कार न लेते हुए, अब वो खेत किसको दिख रहा है। लेकिन अगर मैं कार लेता हूँ और कार से घूमता हूँ तो 4 लोग देखते हैं, 4 लोग पूछते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता है और लोगों की जॉइनिंग बढ़ जाती सर है। यहाँ थोड़ी सी चीज़ें आपने हमसे छुपा ली हैं, Yes. वो मैं बताती हूँ आपको। मुझे जो लग रहा था, बाद में आप बताइएगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि सर मर्सिडीज़ की बात करते हैं, सर BMW की बात करते हैं, वो इसलिए बात करते हैं क्योंकि इनका माइलेज बहुत कम होता है और आपको वो औकात बढ़ानी पड़ती है कि आपको उसमें पेट्रोल डलवाने की कुवत आपके अंदर होनी चाहिए, वो नेटवर्क मार्केटिंग वालों के अंदर होती है। इसलिए बार बार सर लोग एक गाड़ी लेके सबसे पहले ये करते हैं कि इतनी कुवत है कि आपको ये गाड़ी चलानी है, तो आपको कमाना है। तो वो जोश जो आपके अंदर आता जाता है, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। सर ये चीज़ मुझे समझ में आ रही थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि अब तो बोलूँगी सर से इस चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ है ना कहीं है। 100% है। मेरे जो डायरेक्ट अपलाइन है, उन्होंने BMW लिया है, उनकी जो डायरेक्ट अपलाइन उनका जगवार है 1 करोड़ की, लेकिन आज तक उन्होंने अपने गाड़ी को कवर से ढक के रखा नहीं है। टोटल वर्किंग कार बनाया है उन्होंने, मतलब ड्रीम कार नहीं है, वर्किंग कार बनाए, जगवार को भी वर्किंग कार बनाए, BMW को भी, और आज पूरे फील्ड में घूमती है क्योंकि उनकी वो औकात बन गई है कि वो उतना पूरा मेंटेन कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात सर, आज बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे आके, अमरावती के इस पावन धरा पे आके। सच में आज इतना अच्छा लग रहा है, इतना बूस्ट हो रहे हैं। तो सर थैंक यू सो मच, आपने इतना बड़ा टाइम दिया, आपके अंदर इतनी बड़ी मीटिंग चल रही है। तो सर हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे और आपका नंबर देंगे वहाँ पे, आप प्लीज़ लोगों को हेल्प करिएगा। थैंक यू सो मच सर, हमें इतना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।